और ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम देते हैं, यानी एनीमिया जो कि आयरन की कमी की वजह से होता है, यानी खून की कमी जो हो जाती है आयरन की कमी की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक सप्लीमेंट हम रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है सी फोलवेट। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं तो मैंने सोचा कि इसका हम रिव्यू ही डाल देते हैं। तो एक डिस्क्लेमर सबसे पहले कि कोई भी आपने जो सप्लीमेंट है खुद से इस्तेमाल नहीं करना, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई मेडिसिन OTC या ओवर द काउंटर है फिर भी कोशिश करें कि आप अपने फिजिशियन से ज़रूर रब्ता करें ताकि बेहतर तरीके से आपकी सप्लीमेंटेशन वो की जा सके। तो इसका ओवरव्यू मैं डेफिनेटली ज़रूर दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि किन सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो सी फोलवेट है क्या। ये कॉम्बिनेशन है फॉलिक एसिड का, आयरन का और कुछ अदर वाइटामिन का, ठीक है। और ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम देते हैं, यानी एनीमिया जो कि आयरन की कमी की वजह से होता है, यानी खून की कमी जो हो जाती है आयरन की कमी की वजह से, तो उसके लिए हम ये जो सप्लीमेंट है वो इस्तेमाल करवाते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली जैसे मैं बताया कि अगर आपको लो लेवल ऑफ आयरन है, डेफिनेटली इसके अंदर फॉलिक एसिड है, आयरन है, तो अब इसकी बहुत सी रीजन हो सकती हैं। पुअर डाइट हो सकती है, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन के लेवल हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो फॉलिक एसिड, आयरन और वाइटामिन के अंदर आपके पास वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, निकोटिनामाइड हो गया, विटामिन सी भी इसके अंदर मौजूद होता है, राइबोफ्लेविन अवेलेबल है, पायरोडॉक्सिन है, थायामीन है, विटामिन B1 B6 अवेलेबल हैं, ये उनके ही नाम है। फेरस सल्फेट इसके अंदर 150 mg के अंदर जो कि आयरन की फॉर्म है वो अवेलेबल होता है, और जैसे कि हमने बात की कि विटामिन सी भी अवेलेबल होता है। तो बेसिकली आयरन, विटामिन सी अवेलेबल है और फॉलिक एसिड अवेलेबल है और कुछ बी कॉम्प्लेक्सेस यानी बी विटामिन इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसके अंदर इस्तेमाल सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपको इस्तेमाल करवाया जाता है। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि लार्ज इमेच्योर आपके आरबीसी बन रहे होते हैं। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया भी एक एनीमिया की टाइप है, उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर डार्क पिगमेंटेशन हो जाए या डार्क स्पॉट्स बन जाए तो तब भी आयरन की डेफिशिएंसी सस्पेक्टेड होती है, तो उस केस के अंदर भी सप्लीमेंटेशन दी जा सकती है। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर हो तो तब भी ये सप्लीमेंट दिया जाता है, और अगर जनरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड भी है, बाकी बी विटामिन भी है, विटामिन सी भी है, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के अंदर हेल्प कर सकता है। डोजेज जैसे कि हमने पहले बात की थी कि आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन जनरली 17 साल से कम की उम्र के अंदर ये सप्लीमेंटेशन नहीं दी जाती, और एक गोली नॉर्मली दी जाती है डे के हिसाब से, ठीक है। और आपने इसमें ये ख्याल करना होता है कि आपने जो टैबलेट है वो च्यू नहीं करनी। स्पेसिफिकली ये माउथ अल्सर कॉज करती है और टूथ डिस्कलराइजेशन कॉज करती है, यानी आपकी जो दांतों का कलर खराब कर देती है और माउथ अल्सर कॉज करती है। तो आपने ये जो गोलियां होती हैं इनको बिल्कुल च्यू नहीं करना, ठीक है, जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, तो ये आपने थोड़ा ख्याल करना है। और 17 साल की उम्र से कम बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना, और बाकी जैसे हमने बात की थी कि आपने रिकमेंडेशन के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। अब आपकी बॉडी के अंदर कॉजेज क्या होती हैं लो आयरन की, कौन सी ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको आयरन की कमी हो सकती है। अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन है, शराब नोशी करते हैं, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे अभी, प्रेगनेंसी के अंदर आपको आयरन की कमी हो जाती है, अगर आपकी डाइट पुअर है तब आपको आयरन की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, एनीमिया वगैरह, या आपको खून की कमी है, तब भी बहुत कॉमन है कि आपको ये डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बेली पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साथ साथ ब्लैक स्टूल्स अक्सर आपको देखने को मिलते हैं जब भी आप आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। इसके साथ साथ अनयूजुअल होर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी आपकी जो आवाज़ है वो भारी हो सकती है। इसके साथ साथ फीलिंग स्किन हो सकती है, टाइटनेस आपको अगर फील हो चेस्ट के अंदर। इसके साथ साथ लो ब्लड प्रेशर कुछ लोगों को हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा स्टमक क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का इशू भी आपको रह सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आयरन सप्लीमेंटेशन के अंदर कॉमन होते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा फील हो फिर आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। ये जो सप्लीमेंट होता है ये रिलेटिवली सेफ होता है प्रेगनेंसी के अंदर भी और लैक्टेशन के अंदर भी। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं अपने बच्चे को
तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिलेटिवली सेफ होता है, ठीक है। तो अगर हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये सप्लीमेंट किन ड्रग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि लीवोफ्लॉक्सिसिन हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हो गई, मिनोसाइक्लिन वगैरह हो गई। इसी तरह थायराइड की मेडिकेशन जैसे कि लीवोथायरॉक्सिन हो गई। इसी तरह एक ग्रुप लीवोडोपा का होता है, उसके साथ भी इसकी इंटरेक्शन होती हैं। एलेंड्रोनेट वगैरह के साथ भी इसकी इंटरेक्शन होती है। तो ये आयरन सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था C-Folgrit। आप इसकी जो डोजेज है ये अपने किसी भी करीबी फिजिशियन से आप रिकमेंड करवा सकते हैं। हो सकता है वो आपको इससे बेहतर सप्लीमेंट लिख के दे। तो ये बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं, तो मैंने इसका रिव्यू करना मुनासिब समझा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कॉजेज के अंदर हमने डिस्कस किया, प्रेगनेंसी हो सकती है, पुअर डाइट हो सकती है, और कुछ हमने कॉमन साइड इफेक्ट्स भी डिस्कस किए। तो आई होप कि जो लोग इसके बारे में बार बार पूछ रहे थे उनकी जो क्वेरीज है वो ज़रूर सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।